चलिए बच्चों अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, है ना? एक मिनट। अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था मैग्नेटिज्म, ठीक है? उसके अंदर आज हम लोग कुछ दूसरी बातों को कवर अप करेंगे, ठीक है ना? क्या है कवर अप, वो जरा समझिए। जैसे मान के चलिए हमें एक मैग्नेट बनाना हो। क्या बनाना है बुआ? मैग्नेट। अब इस दौरान क्या होगा कि आपको कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे फॉलो करना पड़ेगा तो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आप सपोज कीजिए पहले के समय में जो देखते होंगे कि जो अभी तो खैर मशीन सब आ गया है, नहीं तो पहले के समय में क्या होता था कि जो लोहार सब था वो एक भट्टी जलाता था, और उस भट्टी में क्या होता था कि वो गर्म होता था भट्टी, तो उस गर्म वाले भट्टी में लोहा को ऐसे रखता था। तो भट्टी अगर मान के चलिए उतना गर्म नहीं, लेकिन लोहा बहुत गर्म हो जाता था। कब? जब बहुत लंबे समय तक उसके अंदर रखा रखा गया है तो वो लोहा क्या कर रहा है, उसको हीट को अपने अंदर जमा कर रहा है। जमा करते करते वो क्या हो जा रहा है, गर्म हो रहा है। सेम मैग्नेट के साथ भी होगा। हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेंगे, एक लोहा क्या रखेंगे उसके अंदर रखेंगे। वो लोहा जिस तरह आग को ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उस तरह मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और बाहर निकालते, जब उसको बाहर निकालोगे तो उतना गर्म तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे क्या होता है, वो बहुत लंबे समय तक गर्म रहता है। सेम बाहर निकालते मैग्नेटिक फील्ड उतना तो नहीं होगा, लेकिन जितना ही बचेगा वो लंबे समय तक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर रहेगा। तो आज से अगले 3 दिन तक हम लोग क्या बनाने वाले हैं बुआ? चुंबक बनाने की प्रक्रिया सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? कि चुंबक कैसे बनाया जाए। तो उसके सबसे पहले आज के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, कई जगह पे आप देखिएगा तो बुक्स में सीधा सीधा रेशियो इज कॉल्ड, ये इज कॉल्ड, लेकिन कॉल्ड वर्ड कुछ नहीं है। पहले मेन बात क्या है, तो हम लोग पहले आज की क्लास में चुंबक बनाने के क्रम में जो जो शब्दावली यूज आएगा, पहले वो शब्दावली लिखेंगे सिंपल तरीके से। फिर कल क्या करेंगे, ये चुनेंगे कि कौन सा मटेरियल चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। ऐसा तो है नहीं कि प्लास्टिक का बना लेंगे, उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना चुंबक बनाने की। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी उसको बोलेंगे डाया पारा फेरो। क्या बोलेंगे बुआ? अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि चुंबक बनता कैसे है, फिर वापस चुंबक घटता कैसे, उसका एक ग्राफ खींचेंगे। फिर विचुंबकीकरण, चुंबक की प्रॉपर्टीज खत्म कैसी की जाए और चुंबक की प्रॉपर्टीज आती कैसी है, ये कहानी हम लोग क्या करेंगे, कल सीखने वाले हैं। 2 कहानी, ठीक है? तो वो परसों वाली कहानी क्लास में, जिसमें हम ये भी सीखेंगे कि स्टील का प्रयोग क्यों होता है और लोहा का प्रयोग क्यों नहीं होता स्टील परमानेंट मैग्नेट बनाने में। तो ये सारी प्रक्रिया, लेकिन आप देख रहे हो ये सारी कहानी सिर्फ इसी बात से जुड़ी हुई है कि चुंबक कैसे बनाया जाए। तो आप ये मत समझना कि आज से लेकर 3 क्लास तक, जो आखिरी क्लास हो गई 3 क्लास, उस क्लास तक क्या होगा हमारा, ये कोई नया टॉपिक चलने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है बुआ? चुंबक बनाना है। क्या बनाना है बुआ? फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेट। इस दौरान हमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द यानी कुछ परिभाषा की जरूरत पड़ेगा, कुछ टर्म की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज का हमारा हेडिंग क्या हो रहा है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे बुआ? मैग्नेटिक मटेरियल। तो लिखा जाएगा सम सम इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक मटेरियल, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना? ठीक है बुआ? अब देखो यहां से क्या है, जैसे आप सपोज कीजिए आपने एक लोहा लिया, ठीक है? कोई मटेरियल हमने रख दिया, लेकिन सिर्फ मटेरियल को रख देने पर से चुंबक बन जाएगा क्या? तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैग्नेट की यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना पड़ेगा। और आपको नहीं लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है हमारे पास सोलिनॉइड? क्योंकि पता है ना सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, सोलिनॉइड। सोलिनॉइड से एक करंट गया जिसे सिंपल करंट बोलेंगे। कौन सा करंट? सिंपल। और सोलिनॉइड ने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया। तो सोलिनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे क्या बोलेंगे? बी नॉट। क्या बोलेंगे बुआ? बी नॉट। अब क्या होगा, इसके अंदर ये चूंकि ये प्लास्टिक होता तो कुछ नहीं करता, लेकिन चूंकि ये निकेल है, कोबाल्ट है, आयरन है, तो मान के चलिए ये आयरन है, तो आयरन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
उसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है। तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूमना चालू करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, ऐसे गोल गोल घूमना चालू करेंगे। तो इसके स्पिन से इसके अंदर करंट आएगा, जिसको बोलेंगे IM, मैग्नेटाइजिंग करंट। कौन सा करंट? और आपको पता है करंट से क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या आता है बुआ? तो इस वस्तु के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया BM, मतलब मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? जिसे मैग्नेटाइज बनाया गया हो, ठीक। लेकिन अगर उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन और ये घूमने वाली प्रॉपर्टीज नहीं होती तो क्या ये बन पाता? तो कई लोग ऐसा आपको कहते होंगे कि फलना से तुम ऐसे बोले इसलिए हमसे मार हो गया, या इससे बोले इसलिए हम कुछ बोल दिया। याद रखिएगा हमेशा, जब भी कोई ने किसी बात से आपसे झगड़ा किया या कुछ बोला आपको, तो आप उस बात को मत देखिएगा, वो तो बात एक सिर्फ बहाना था। एग्जैक्टली में पीछे कुछ और चल रहा था बहुत दिनों से, जिसका फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पड़ोसी ने कुत्ता को हटाया तो उसको मार दिया। तो ऐसा नहीं होता कि वो कुत्ता की वजह से मारा है उसको, वो पहले से उसकी क्या होगी, चल रही होगी। या अगर कई कई बार उस आदमी से नहीं चल रहा होता है तो वो अपने लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा, इसीलिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाल रहा होगा, कहीं दूसरे पार्टी पर। एकदम बेसिक सी बात है। और गुस्सा कहाँ आता है? जहां पे आप अपना जो एग्रेशन है वो सोचते किसी न किसी रूप में निकले, कि हमारे अंदर जो बात है वो निकले। तो इस दौरान क्या होता है, झगड़ा होना चालू होता है। तो आजकल सब जगह क्या क्या झगड़ा हो रहा है, तनका सनी बाइक से ऐसे ठोक दिया, झगड़ा हो गया। तनका सनी मोबाइल ऐसे लग गया तो झगड़ा हो गया। क्योंकि लोग तैयार बैठा हुआ है, खाली उसके वो जरिया चाहिए कि कोई हमको मैग्नेटिक फील्ड दे कि बस स्टार्ट हो जाए। लोग झगड़ा क्यों करता है? ताकि शांति से रह सके, ठीक है। नहीं करता है। गांव में लोग झगड़ा क्यों करता है? क्योंकि शांति से रह दे हमरा, ठीक है, इसी वजह झगड़ा होता है, ठीक है। तो खैर बच्चे लोग, तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास हो गया। अब सवाल है इसी पर, अगर मैं आपसे पूछूंगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा टोटल, तो आप बोलिएगा जो इसने उत्पन्न किया वो मैग्नेटिक फील्ड, और जो इसने उत्पन्न किया वो मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को जोड़ोगे तब ना टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले आप इसको लिखिए, फिर परिभाषा पे आते हैं, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। नोट कीजिए पिक्चर बनाकर। हे भारत के भाग्य विधाता, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, शीतल जल का प्रबंध करो। उन्नीस सौ संतानवे में थी ऐसी शांति। इस हफ्ता के बाद 2 से ढाई हफ्ता जम के मेहनत करना है, एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक खत्म करके तब सांस लेंगे चैन का। कभी एनसीईआरटी की बुक खोलते तब ना पता चलता है कितना पार्ट में से कितना निकल गया है, कितना बचल है। आगे बढ़े बुआ। अब सबसे पहले सवाल है कि सबसे पहले कौन सी परिभाषा हमारे सामने आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो परिभाषा हमारे सामने आएगा उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे बुआ? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। लिखो। हेडिंग दीजिए, फिर मैं समझाता हूँ ये होता क्या है। इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, पर एक दो पूछ दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका उपयोग बहुत होगा कल की क्लास में, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको आप अलग अलग समझोगे तो अच्छे समझ पाओगे। जैसे ये कहता है कि हमको इसके मटेरियल से मतलब, हमारा काम है भट्टी तैयार करना जिसमें आप तुम लोहा डाल सको। अब तुम उसमें लोहा रखो, सोना रखो, चांदी रखो, हमको उससे कोई मतलब। हमारा काम क्या तैयार करना है बुआ? भट्टी तैयार करना है, ठीक है। अब उसी प्रकार ये कहता है तुमको क्या बनाना, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा काम है सोलिनॉइड के द्वारा इतना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर देना।
अब तुमने उससे क्या किया, हमको उससे मतलब, तो इसको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड उत्पन्न करता है उसके द्वारा बाहरी से मतलब है। बोला ना, किससे मतलब है? अंदर तो मटेरियल वाला हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, बाहर वाला मटेरियल। तो जो बाहर बाहर वाला मटेरियल है, तो बताइए बाहर वाला मैग्नेट मटेरियल सोलिनॉइड के द्वारा होता है, और सोलिनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ाए हुए म्यू नॉट पढ़ाए हैं, और एन इंटू आई पढ़ाए थे आप लोगों को। क्या फॉर्मूला था बुआ? म्यू नॉट एन इंटू आई। तो सोलिनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? म्यू नॉट एन इंटू आई। अब देखिए बी नॉट है, म्यू नॉट है, अच्छा एन को लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट एल। ठीक, यहाँ भी रुक जाइए कुछ देर के बाद। अब देखो म्यू नॉट जो है वो तो एयर के बारे में बात करेगा, और एच कहता है किस मीडियम में रखे हो हमको उससे कोई मतलब, हमारा काम है बस उत्पन्न करके देना। तो उसके लिए कौन सा दो टर्म बच जाता है? एन और आई। मीडियम के बारे में ये कोई बात करना नहीं चाह रहा, क्योंकि मीडियम के लिए बात दूसरा टर्म करेगा। तो अब जरा देखिएगा, एन इंटू आई को हम लोग बोलते हैं बुआ एच। तो आप बताइए एच बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? बी नॉट बट्टे क्या आ जाएगा? म्यू नॉट। और एक और चीज आ जाएगा, एच बराबर, आपको नहीं लग रहा एन इंटू आई आ जाएगा? या हम चाहे तो एन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बट्टे एल गुने आई, लिख सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा करने के बाद आप खुद देखिए, यह तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बुआ? वेक्टर। तो बताइए कि इसका ऐसा यूनिट कौन सा यूनिट? अच्छा आप बताइए, एन इंटू आई है, तो एन का तो कुछ नहीं होता है, आई का होता है एम्पियर, और लंबाई का होता है मीटर। ए और एल के पावर -1, ऊपर जाएगा तो एल के पावर -1। ठीक है, तो ये उतार लीजिए। हाँ चलो डेफिनेशन लिखिए। तो ये प्रोडक्ट है कि नहीं? किसका प्रोडक्ट है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और किसके साथ? करंट के साथ। लिखिएगा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड current in solenoid, and current in solenoid, and current in solenoid, and current in solenoid। हो गया? अब ये उतार लीजिए। नारायण नारायण। तुम लोगों का असाइनमेंट आ गया है ना? ओके, ले लीजिएगा ब्यूटी पार्लर के बगल से। जी बुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी किसी का एक्सीडेंट अगर कब्रिस्तान के पास होगा तो उसको वहीं न दफना देगा, वहीं से वहीं, या उसको घर लाएगा? वहीं ना वहीं दफना देगा। बुझाया? एक प्रोसेस होता है ना भाई, है ना? कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट और कब्रिस्तान के पास, तो वहीं फूक फेंक देगा, बेटा का लाशों नहीं आया घरे, आने दीजिए पहले घरे फिर वहां जाएगा। ठीक है ना? जी हुआ। बैटरी प्रैक्टिस सेट क्या हुआ? करवाएंगे, वो माइक जो है ना वो आने वाला, वो आएगा तो करवाएंगे। ठीक है ना? वैसे एक वो बच्ची लिखी हुई है बहुत अच्छा कॉपी, उसको कल आएंगे ना तो कॉपी भी उसको डाल देंगे लिखा हुआ। ठीक है ना बच्चे लोग? तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वो प्रैक्टिस सेट हमारे करने के लिए नहीं था, तुम्हारे करने के लिए था। और जो भी चीज अगर उसमें चाहिए होगा, उसका तुमको ऑलरेडी उसका मिल जाता, तुम अगर थोड़ा मेहनत करते तो पीछे वाला पूरे असाइनमेंट में। ठीक है ना? लेकिन कौन जाए मेहनत करने, सर बनाएंगे देख लेंगे। ठीक है ना?
जितना लोग, है ना, यहाँ देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, दूसरा हमारे पास है बुआ मैग्नेटाइजेशन। क्या होगा बुआ? मैग्नेटाइजेशन। अब सवाल है मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, जरा देखिए। देखो मैग्नेटाइजेशन ये कहता है, देखो ये कहता था हमको मटेरियल से कोई मतलब नहीं है, और ये कहता है हमको सिर्फ किससे मतलब है? मटेरियल से, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो सुनो, मैग्नेटाइजेशन कहता है कि जो मटेरियल लगाए थे उसके अंदर, वो क्यों लगाए थे? तो हम बोलते हैं मैग्नेट को बनाने के लिए। तो बोला मैग्नेट कैसे बनता है? तो जब किसी, मान के चलिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ बनना चालू होगा, तब ना वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी उसके अंदर आएगी। और नॉर्थ साउथ बनेगा मतलब क्या गो पोल बनेगा? 2 गो पोल। तो वो जितना ज्यादा डाइपोल बनाएगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन हो रहा होगा। और जितना कम बनाएगा उतना कम अच्छा मैग्नेट बनेगा। तो 1 मिनट सुन लीजिएगा, तो वो कह रहा है कि मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, अब एक बात बताओ, जैसे सपोज करो इंडिया के पास 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन पैसा का, और आप सपोज करो जर्मनी के पास या कोई एक ऐसे देश है, डेमो बताता हूँ, उसके पास 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो हम लोग, कोई भी आदमी बोलेगा इंडिया ज्यादा अच्छा है, 4 ट्रिलियन है। पर ये भी तो देखो ना, खाने वाला कितना है, वॉल्यूम ज्यादा है ना, और उसकी वॉल्यूम क्या है? कम है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज हम लोगों के घर में इतनी गरीबी क्यों है? हम लोगों के घर में, मतलब हम इनफैक्ट हम सभी लोग उसके अंदर, हम लोग कोई अमीर थोड़ी ना हुए हैं, ठीक है ना। अभी रियलिटी बताते हैं, हम लोग को ये भी सिर्फ अपना एक डेमो, खाना पीना, एक अच्छा जॉब जो भी प्राप्त कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा, थोड़ा अच्छा खाओगे, एक दो घर बना लोगे, 2 गाड़ी, उससे ज्यादा कुछ थोड़ी ना कर पाओगे। फिर तुम्हारे बच्चों को वहीं से चालू करना पड़ेगा जहाँ से तुम चालू किए थे, वहीं से चालू करना पड़ेगा उसको भी। एग्जैक्टली बात है। कैसे नहीं करना पड़ेगा? अभी मैं एक डेमो आपको बताता हूँ। पंजाब में एक लड़का था, ठीक है ना, वो पिताजी का पैसा लेके अमेरिका गया पढ़ने, 50 लाख रुपया खर्च कर दिया, 50 लाख रुपया लोन उठाया, और उसने क्या किया, वहां पढ़ाई की, जैसे हम लोग भी करने वाले हैं, एग्जैक्टली आप सब करोगे। तो उसमें जब आया तो 75,000 का उसका क्या बना, उसका ईएमआई बना बैंक से। उसका जॉब नहीं लगा अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में क्या है ना, कि अगर आप पढ़ लिए, पढ़ाई का वीजा खत्म हुआ, अब वीजा के बाद यहाँ आप नहीं रह सकते, आप आराम से घर जाइए, ठीक है ना, वापस भेज दिया। अब यहाँ से बैठे बैठे जॉब ट्राई कर रहा है, बट जॉब नहीं मिल रहा है। अब 75,000 रुपया उसको, अभी उसको महीना इंडिया में कितना मिल रहा है? 30 से 40 हजार रुपये पे काम कर रहा है। और जो पढ़ाई के लिए लिया था, 50 हजार रुपये अपने उसे गार्जियन भर रहे हैं, ऊपर से पेंशन का। कहेगा ये तो ज्यादा हो गया, तो फिर तुम लोग भी तो वही करने वाले हो क्या? तो इसीलिए आपको समझना होगा कि जब आप वॉल्यूम ज्यादा कर दोगे तो उसकी जो प्रभाव है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जितना कम वॉल्यूम रहेगा ज्यादा। तो अभी क्या हो रहा है, एक काम करने वाली एक काम करने वाली औरत है, कम से कम 20 हजार रुपये वो कमा रही है। अगर 3-4 घर में 5 घर पकड़ ली, दिल्ली में अच्छे से बात बता रहा हूँ, उसके बाद उसका पति काम करता है, 20 हजार वो, 20 हजार वो, अगर गुपचुप बेच रहा है तभी मैं बता रहा हूँ। उसकी बेटी काम कर रही है, उसकी बेटी भी काम कर रही है, ठीक है ना, उसका बेटा भी काम कर रहा है, उसका क्लियर है कि मुझे यही करना है। तो 4 आदमी ने मिलकर सिर्फ सब क्या है, कमाने वाला है। 20-20 हजार का महीना से कमाएगा तो पकड़ के चलो 50 हजार तो एवरेज बचा ही लेगा वो, खाना पीना खा के। और हमारे घर में क्या होता है, 1 लाख के महीना कमा रहा है, हमारा बेटा का जॉब लगा फलना जगह। अब 1 लाख का महीना उसने कमाया, वो जहां रह रहा होगा 20 हजार उसका खर्चा है। अब घर में बाकी लोग क्या है, सब खाने वाला है। तो आपकी बचत 20 हजार है, उस काम करने वाली की बचत 50 हजार है। दैट्स इन्फ्लेशन। अब फिर बोलोगे इज्जत प्रतिष्ठा ये सब कवर अप करने का चीज होता है वो, ये सब लोग कवर अप करता है अपनी नाकामियों का, अपनी सफलताओं का, ये सब कवर अप करता है, ठीक है ना। तो ये सब कवर, बट आप एक बेसिक बात बताओ, हमारे इंडिया में जब तक ये कल्चर नहीं आएगा कि लोग ये तो अच्छी है काम करी छिरे, अगर आप लोग यहाँ आए हो ना, अगर गलती से मैं आपको यहाँ पे जॉब करवा दूं, या बोल दूं कि तुम अभी जूता की दुकान में, शूज की दुकान में आप 4 घंटा काम कर सकते हो, मॉल में काम कर सकते हो, फलाना जगह काम कर सकते हो, कथी है कमी है जो काम करेगा रे? ईगो सीधे आ जाएगा यहाँ पे साला, रिक्शा वाला का भी वो यहाँ पे रहेगा, है ना। तो एग्जैक्टली में हाँ, उससे ऊपर कि कथी है जो काम करेगा, है ना। तो एग्जैक्टली में काम को यहाँ लोग अजीब तरह से देख रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक फैमिलीज है, अगर एक आदमी कमाने वाला, माफ कीजिए आप सब के सब गरीब हो जाओगे, चाहे आप लाखों को महीना काहे नहीं कमा रहे हो। और अगर 3-4 मिलकर के थोड़ा थोड़ा भी कमा के बढ़ा रहा है तो वो बढ़ जाओगे आगे, ठीक है ना। तो खैर प्यारे बच्चों, आप लोग में देखिएगा, वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। और कम वॉल्यूम रहेगा तो इनवर्सली है तो नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसी को क्या बोलेंगे,
तो लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज द, ठीक है, क्या बोले बुआ? इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट, मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड, इट्स कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। क्या कहलाएगा बुआ? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? चुंबक बनाना, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं? एम से। लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय एम। अच्छा, अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड किसका था बुआ? हवा में था। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? मटेरियल में होगा। तो मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड को भी म्यू बोलेंगे, एन बोलेंगे, क्योंकि वो रहेगा। और अब आई नहीं बोलेंगे। अब बताओ, बी एम म्यू नॉट, और सुन लो, एन गुने आई, इसको हम लोग एम बोलेंगे, क्योंकि ये मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम। तो आप बताइए एम बराबर क्या लिखेंगे? बी एम बट्टा म्यू नॉट। अच्छा रुक जाओ, और यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, एन गुने आई एम, बोलिए। या इसी को लिख सकते हैं, एन बट्टा एल, हाँ, गुने आई एम, ये सारा हो सकता है। अच्छा, अब कोई पूछेगा यूनिट एंड डायमेंशन, तो एन ए आई न है, तो जो यूनिट इसका हुआ था वही डायमेंशन सेम इसका मैच कर देगा। उतार लो इसको। जब डिनोट करते हो तो वेक्टर लगा देना। वेरी फास्ट। लिख लिए? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? रिलेशन पता कर रहे हैं एच और एम के बीच में। किसके बीच है बुआ? तो ये डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए स्टार ला के लिखिएगा इसमें। रिलेशन बिटवीन एच एंड एम, रिलेशन बिटवीन एच एंड एम। तो आपको याद होगा, अभी मैंने अभी बी टोटल बराबर पढ़ाया था, बी नॉट प्लस बी एम पढ़ाया था। तो आप बताइए बी नॉट है कितना होगा बुआ? तो बी नॉट का तभी पढ़ा है, यहाँ पे देखिए ना, म्यू नॉट इंटू एच पढ़ाए है। अच्छा बोलो तो बी एम का कितना होगा? म्यू नॉट इंटू एम। तो बताइए टोटल बी बराबर क्या यहाँ से निकला? म्यू नॉट कॉमन, और यहाँ पे क्या बचा? एच प्लस एम। उतार लीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव है, छुच्छे। बात करिए आएगा। क्या हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं? हम्म। हाँ, अब लिखिएगा बुआ, अब लिखिएगा बच्चों आप लोग, ठीक है ना, सुनिएगा क्या लिखवाए। हाँ, तीसरा, तीसरा को हम लोग लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। अगर क्या पढ़ेंगे इसको?
अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो सांस की एबिलिटी। क्या बोलेंगे बुआ? और डिनोट करते हैं जाइलम से, क्योंकि सांस होती है जालिम, जाइलम। तो अब बताइए बच्चे लोग क्या पढ़ेंगे इसको? सांस की एबिलिटी। उतारिए, लिखवाते हैं। काहे उसे तोड़ ताड़ कर रहा है रे? वो उस समय से इन्ने उन्ने किया हुआ मन में बैठा है खाली। उसको बुगाता नहीं है कि लगा छुट्टी चल रहा है क्या, वैसे खाली होते रहता है। धूप लगे देगा तो और कितना काला कर देगा तुमको, बताओ। देखो तो बुआ, मैग्नेटिक सस्केपिलिटी। अब देखो ये क्या कहता है, सस्केपिलिटी क्या कहता है? ये कहता है जाइलम है। क्या है बुआ? जाइलम। ये कहता है मैग्नेटाइजेशन ऊपर रहेगा। तो ये कहता है मैग्नेटाइजेशन हुआ है, वो समझ में आ रहा है, पर कितना पर हुआ है? तो वहां पर एच देना पड़ेगा। कितना एच देने पर कितना क्या हुआ? एम हुआ। मतलब एच की वैल्यू कम होनी चाहिए, मैग्नेटाइजेशन क्या होना चाहिए? ज्यादा। आपका ज्यादा एनर्जी कौन खाए? जो मैं एम वाला है, खुद को चुंबक बनाने में जितना एनर्जी खत्म करेगा वो ज्यादा अच्छा ना होगा। तो एम वाला ज्यादा होना चाहिए और एच वाला कम। तो इसी दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं बुआ हम लोग? मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। तो लिखिएगा इट इज द रेशियो ऑफ, इसका डेफिनेशन में लिखिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन to the field intensity, to the field intensity, to the field intensity. It's called क्या कहलाएगा बउआ? It's called magnetization. Yeah, it's called Saskiability. Sorry. इस बार कहीं घूमने उमने नहीं गए, इसीलिए सिलेबस निकल गया आगे। पिछली बार मुंबई गए थे, इस बार कहीं गए नहीं, सब घूम घाम लिया। अच्छा, फर्स्ट बुक खत्म करके निकलेंगे। ठीक है। छठ ये अगला महीने में खत्म है। ठीक है। पंद एक एक चैप्टर में 6 दिन, दूसरा चैप्टर में 8 दिन और तीसरा में 3 दिन। 3 गो चैप्टर बाकी है, तो वही 15 दिन, मतलब जो 8वां लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, तो 3 दिन है। तो मान के चलिए ना 15 से 16 दिन हमारे पास चैप्टर इस सोमवार से। तो 15-16 दिन में निपटा करके उसके बाद मारेंगे फिर दशहरा में। चलो ठीक है। घोड़ा से ये हो गया बुआ? अरे कौथी से जाएंगे? लिख लिए बुआ? इसका कोई यूनिट, क्योंकि जो ऊपर है वही कहाँ है? नीचे है, तो लिख सकते हो। ठीक है ना? अब आगे बढ़े बुआ। बुआ चौथा, अब आता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक पर लिखो, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। कौन सा लिट्टी बुआ? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है। देखो ये कहता है, कौन कहता है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है टोटल, उसमें से कितना एच में खत्म हो गया? किस में खत्म हो गया बुआ? एच में। हवा में कितना रह गया? ठीक है ना? इसी चीज के जब आपस में अनुपात लगाता उसी को क्या बोलते हैं बुआ? कि कितना टोटल दिए, हवा में कितना रह गया, तो जो बाकी बचा वो कहाँ चला गया होगा? मैग्नेटाइजेशन के लिए चला गया होगा। तो जब इस दोनों का आपस में तुलना करवाते उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक। अगर यहाँ फेंका तो समझ जाना, उसको रख लो पैकेट में, बाहर फेंकना। ठीक है ना? लिखो तो, लिखोगे इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ total magnetic field, it is the ratio of total magnetic field, it is the ratio of total magnetic field to the field intensity, to the field intensity.
इट्स कॉल्ड, क्या कहलाएगा बउआ? मैग्नेटिक परमिबिलिटी। मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ठीक है। अब आप इसे नोट कर सकते हैं चाहे तो। फिर आखिरी टर्म आएगा जिसको बोलेंगे रिलेटिव। रिलेटिव परमिबिलिटी लिखो तो। रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी का होता है, याद है, म्यू बट्टा म्यू नॉट। मतलब मीडियम का परमिबिलिटी और और एयर के परमिबिलिटी को भाग दीजिएगा, तो इसी तुलना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव। क्योंकि आपने मीडियम को तुलना करवा दिया एयर के साथ, तो लिखिएगा, लिखिएगा, हेडिंग दे दीजिए पहले, रिलेटिव परमिबिलिटी लिखिएगा। रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ परमिबिलिटी इन मीडियम, मीडियम टू द permeability in medium to the permeability in air, permeability in medium to the permeability in air, permeability in medium to the permeability in air। ठीक है, हो गया। इसको उतार लीजिए, म्यू आर बराबर। कर लिए। अब टर्म तो हमारा खत्म हो गया, बट एक बेसिक रिलेशन बाकी है, ठीक है ना। तो अब हम रिलेशन निकालेंगे किसके बीच में? म्यू आर के बीच में, और किसके बीच में? जाइलम एम। तो लिखिएगा रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड जाइलम एम, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड जाइलम एम। जाइलम एम, आपको याद होगा मैंने अभी आपको पढ़ाया था, बी टोटल बराबर, याद है, बी नॉट प्लस बी एम। तो बताइए बी बराबर, ये कॉमन करवाया था, बी नॉट बराबर, याद है, इससे निकाले थे एच प्लस एम, अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे, ठीक है। और आपने अभी देखा होगा, तो यहाँ पे बताओ तो बी बराबर क्या लिख सकता हूँ? तो लिख सकता हूँ म्यू गुने एच, और आपको लग रहा है कि इसमें एच है, तो यहाँ से भी एच कॉमन ले कर देना चाहिए इसको। तो एच जब कॉमन लेंगे तो पहला वाला तुमको आसानी से एच दे देगा, बोलेगा हमारा वाला एच ले जाओ। लेकिन दूसरा वाले के पास तो है नहीं, तो ये बेचारा कर्जा लेकर देगा, तो कर्जा मतलब भाग, ठीक है। तो अब बताइए एच से एच क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो म्यू बराबर क्या रिलेशन आ जाएगा? म्यू नॉट 1 प्लस, अच्छा एच बाई एम को जाइलम बोलते हैं, देखो तो, ठीक है। तो जाइलम एम आ गया। अब आप बताओ म्यू नॉट को नीचे भेज देंगे, तो म्यू बट्टे क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बराबर क्या बचेगा? 1। और आपके सामने बगल में लिखा हुआ है म्यू आर, तो आप बताइए म्यू आर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 प्लस जाइलम। तो ये रिलेशन आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है म्यू आर का 1 प्लस जाइलम एम। अब रुक जाओ, अगर इसी टॉपिक पे हमारा एक सवाल है ये वाला, तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर करो तो, इसमें से कौन रिलेशन सही है? डी वाला सही है ना? क्या हो जाएगा? बी बराबर म्यू नॉट एच प्लस एम। तो एक रिलेशन आपका ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव अगर आपके लिए रेडी करूँ तो ये वाला भी हो सकता है। देखो मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी की वैल्यू कितनी दी गई है? 595। और निकालना किसका है? रिलेटिव का। तो आप बताइए जाइलम का मान दिया हुआ 596, और ये निकालना है, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? एक। तो आप बताइए अब ये कितना हो जाएगा? 596, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, हाँ, इसमें से कौन सा रिलेशन सही नहीं है? सही है ये बात नहीं कहते हैं, सही नहीं है। ममता बहन ने जो बात बोला वो सही नहीं है, ठीक है ना। ये गलत बात है कि रेल मांगा गया था।
नहीं मैं तो पगली। बोलिए कौन सा होगा? ए वाला गलत है, ये तो सही है। बी वाला गलत है, सही है। ये वाला भी सही है, ये वाला गलत है, क्योंकि म्यू नॉट इधर था ना कि इधर था। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी। आंखों के सामने आंसर होगा पर आंख नहीं आएगा। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हमारे पास कहने के लिए सिर्फ एक सवाल था, वो भी शायद खो गया। तो खो गया तो जाने दो, जाने दो, जाने वाला को जाने दो। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और कल हम लोग पढ़ेंगे पारा डाया फेरो। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। तो आप देख लीजिए, दो नंबरी नंबरी नहीं पूछता है, खाली क्या पूछता है बुआ? ऑब्जेक्टिव। और दो बातें असाइनमेंट आप लोग ले लीजिएगा।